अरे जल्दी करो ना भाई साहब, हमें दफ्तर के लिए देर हो रही है। अरे भैया दिमाग को चरचराओ मत, हम क्या यहाँ तेल बेच रहे हैं, काम ही तो कर रहे हैं ना। अरे धक्का कहाँ दे रहे हो? कौन धक्का दे रहा है? पीछे से आ रहा है। चलिए चलिए। जी ओ जी तेल मिला का? अरे लगे हैं ना, लाइन में दिखता नहीं है का? लगे रहो, लबलबाना नहीं, तेल लेकर आना। अरे इतने महीनों के बाद राशन की दुकान खुली है, घर में चावल नहीं, आटा नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। ये आने से पहले ब्लैक कर देते हैं। इसीलिए तो महंगाई बढ़ रही है। तुम भी आगे बढ़ो। हाँ बढ़ रहे हैं ना। बढ़ो। अरे बढ़ रहे हैं। ये बात। अरे ये कौन गधा धक्का दे रहा है? धक्का नहीं दे रहे हैं, सांस ले रहे हैं। सांस के ऊपर भी राशन लगा दोगे क्या? नहीं सांस लो, लेकिन आज ही पूरी ले लोगे का? हाँ का भैया का हुआ? हाँ हो गया। हो गया का? पैसा हजम, तेल खत्म। और गेहूं चावल? वो भी खत्म। शक्कर तो होगी? वो तो हमारे पास नहीं है। तो फिर इसका कौन जवाब देगा? वो तो कृषि मंत्री से पूछिए, वही जो क्रिकेट मंत्री हैं। अरे वो क्रिकेट मंत्री नहीं है। हाँ अक्सर क्रिकेट के बारे में बोलते दिखते हैं। कहीं तो बोलते दिखते हैं। अरे यार ए जी ओ जी तेल मिला? नहीं, खत्म हो गया। और शक्कर? वो भी खत्म हो गई। हाय दैया, अरे इतनी देर से लाइन में खड़े थे, शक्कर का एक दाना भी नहीं लाए। अरे इतनी लंबी लाइन थी, हम अकेले थोड़ी ही खड़े थे। तो लाइन में पहले काहे नहीं लगे? 7 बजे से लगे थे। और कितना पहले लगते? तो 7 बजे से पहले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जब बात सो रहे थे, तुम्हारी नींद में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे घर का चूल्हा जले न जले। देखो हमारा दिमाग खराब मत करो, पहले से ही बहुत खराब है। जाओ जाके चाय बना के लेके आओ। अभी लाए। ये लो। अरे ये तो पानी है। नहीं ये चाय है। चाय है? तो फिर पत्ती कहाँ है? दार्जिलिंग में। और दूध? भैंसिया के पेट में। का? हाँ, और शक्कर तुम लाए नहीं, तो आज से तो घर में ऐसे ही चाय बनेगी, क्योंकि घर में शक्कर नहीं, दूध नहीं, चाय पत्ती नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कुछ दिन पहले तो राशन भरवाए थे। अरे महंगाई इतनी हुई है कि आधा ही तो भराए थे, अब आधा तो खा नहीं सकते ना, सब कुछ खत्म हो गया। महंगाई वाकई बहुत बढ़ गई हिंदुमती। 50 रुपए किलो शक्कर, 35 रुपए लीटर दूध और 95 रुपए किलो तो दाल हो गई है। ये सब्जी, टमाटर, तेल वगैरह भी बहुत महंगा हो गया है। इसीलिए तो चुकू कहाँ मम्मा के यहाँ छोड़ आए हैं। हाँ, वहाँ शिक्षा सस्ती है तो शिक्षा भी महंगी है। अब करे भी तो क्या करे, सरकार महंगाई के खिलाफ कड़े कदम उठाने की सोच रही है, लेकिन पता नहीं कब। ये क्या कर रही हो? रोटी को घी का डब्बा काहे दिखा रही हो? अब महंगाई इतनी है, घी लगा तो ना ही सकते ना, इसलिए दिखाकर रोटी का मन भी खुश और हमारा मन भी खुश, समझे का? हमेशा लबलबाए रहते हो। ये लो डब्बा। भरा है ना? हमारा मन भरा है। हम डब्बे की बात कर रहे हैं। अब जाओ ना, फालतू की बातें काहे कर। अरे चाचा साइड हो जाइए, चाची घर बुला रही हैं। अबे रुकना। सुत्ती लाल, हाँ लो 100 ग्राम जलेबी दो गुरु। भैया भाव देख लो पहले। अबे भाव क्या देखना है यार, रोज तो जलेबी लेते हैं तुमसे। आज से बढ़ गया है, 10 रुपए से 20 रुपया हो गया है 100 ग्राम का। हैं? पापा कसम, एक दिन में डबल कर दियो तुम। अब क्या करते भैया, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मिठाई कहती है कि हाथ न लगाओ, और शक्कर कहती है कि मुंह ना लगाओ, और कोयला कहता है कि हमको मत जलाओ। अरे सुत्ती लाल, कैसी बातें कर रहे हो यार, हम तो तुम्हारे बहुत पुराने कस्टमर है। वैसे भी हम अपने लिए जलेबी नहीं ले रहे, हम तो अपने लब के लिए ले रहे हैं, सुरीली के लिए ले रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करो। अब तुमको सस्ते में देंगे तो हम लब कैसे करेंगे? अबे ये भी लब करते हैं? भैया कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इधर आओ। किससे लव करते हो? अपने बच्चों से, बीवी से। घाटे में बेचेंगे तो कमाएंगे कहाँ से? वैसे भी बेकार आदमी को तो कोई घास तक नहीं डालता, लब कहाँ से डालेगा? अबे साले, हमको बेकार करो, लब पर देंगे तुमको, समझे कि नहीं? अबे बताओ क्या करें यार अब? भैया सुत्तीलाल आदमी सही नहीं है, पर बात सही कह रहा है। हमारी मानो, आज भाभी को 10-20 ग्राम जलेबी खिला के ही काम चला लो। ठीक है, लो गुरु, 10 में जितनी आ जाती निकाल दो।
1 2 ये लो भाई। 2 इधर सुनो बड़ो भाई, यार 2 जलेबी कम से कम 4 तो देते। 4 हमारा लकी नंबर है गुरु। भैया तुम्हारे 4 के चक्कर में हमारे परिवार को अचार के साथ रोटी चबाना पड़ेगा। पापा कसम, महंगाई के जमाने में गुरु लव करना कितना मुश्किल हो गया यार। यार टाइम खराब चल रहा है और कुछ नहीं। भैया इतना उदास होके क्यों भौंक रहे हो? अब यार गुड्डू, महंगाई में भौंकना भी महंगा हो गया है गुरु। अरे भैया महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए पर भौंकना तो फ्री में है, तभी तो हर तरफ लोग आज भौंक रहे हैं। अच्छा, और क्या? तो ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं। तुझे इतनी गर्मी में भी चैन नहीं है? आहा, इतनी गर्मी में तो कुकुर भी नहीं भौंकता। कुकुर को सुरीली से लव नहीं होगा, हमको है। सुरीली, आहा, सुरीली नहीं मिलेगी, चलो भागो यहाँ से। अरे मौसी, सुरीली के लिए हम जलेबी लेके आए हैं। अच्छा दिखा। ये लीजिए। आहा, बस 2 हैं? अरे खा गई ये तो। अरे खा नहीं, निगल गई भैया। बस 2 ही है और नहीं है। मौसी, महंगाई में या तो लड़की को खिला दें या उसकी माँ को खिला दें। अच्छा, आज माँ खा गई है, कल लेके आना जाओ। अरे मौसी, बात तो समझिए हमारी। हाँ बिजी, ज्यादा बात नहीं करते हैं, महंगाई बढ़ गई है, बात मत करो। हैं, चलो भागो यहाँ से। इसको कहाँ छोड़ दिया, इसको अब खा लेती हूँ। भैया उदास मत हो, महंगाई में ज्यादा उदास होना भी महंगा पड़ सकता है। कैसे बे? उदास हो गए तो परेशान हो गए, परेशान हो गए तो बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर की फीस कितनी महंगी है आपको पता है ना भैया? हाँ यार गुड्डू, इस महंगाई में ठीक से परेशान भी नहीं हो सकते हैं यार। राम राम। राम राम। ठीक है, तुमसे नहीं इनसे कह रहे थे। अबे हट। क्या बात है मुकंदी भैया, साइकिल खराब है या दिमाग? क्या बे? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि साइकिल साथ में और आदमी पैदल चल रहा है तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो दिमाग खराब होता है, साइकिल खराब होती है। साइकिल भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, बस समय खराब चल रहा है। अच्छा, तो क्या है ना, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि क्या बताएं। पहले हवा भरने वाला 25 पैसे लेता था और अब 1 रुपया ले रहा है। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि हवा कम से कम इस्तेमाल हो। ओहो, तो बुढ़ाउती में कटौती। अबे बूढ़ा होगा तू। अरे मार क्यों रहे हैं, वैसे ही हमारे ऊपर वक्त की मार पड़ चुकी है। पापा कसम, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि प्यार करना मुश्किल हो गया है। बताओ उनको। भैया ये तो बहुत अच्छा हुआ आपने सर मुड़वा लिया, नहीं तो शैम्पू और तेल का खर्चा कहाँ से आता? और कंगी का भी। हाँ भाई काश इस देश में तुम्हारी तरह सारे गंजे हो जाए। हो जाएंगे, ऐसे गंजे नहीं होंगे तो महंगाई उसे गंजा कर देगी। सच कह रहे हैं कछुआ चाचा, महंगाई सबको खा रही है। भाव बढ़ते जा रहे हैं, आदमी का कद घटता जा रहा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। तो फिर आपके जमाने में कैसा था? अरे हमारे जमाने में तो कम से कम हर के पास एक बाप होता था। अब तो किसी गरीब के पास कोई माई बाप ही नहीं है। 5 रुपए का 1 सेर शुद्ध घी। क्या कह रहे हैं? 50 पैसे का 1 सेर दूध, 1 पैसे का 5 पसेरी टमाटर। पसेरी? पसेरी क्या है? 1 पसेरी में 5 सेर होता था, और 2 आने में 1 सेर चीनी। अरे वाह। पापा कसम गुड्डू, क्या जमाना था बे। अगर हम उस जमाने में पैदा हुए होते तो सुत्तीलाल जैसी 2-4 दुकानें सुरीली के नाम कर दिए होते, सुत्तीलाल समेत। और सुरीली बैठ के रोज जलेबी खा रही होती। आई भी। बहुत अच्छा जमाना था। अबे रोको मैं गुड्डू। रोक दिया भैया। क्या हाल है सुत्तीलाल? अरे कहाँ बताएं विजय भैया, अपना तो वही हड्डी वही है खाल। तुम सुनाओ। सुनाने का टाइम नहीं है, जलेबी निकालो। कितने शेर दूं? शेर तो जंगल में होते हैं बे, हमको जलेबी दो। कितने का दूं? 10 रुपए का दे दो सुत्तीलाल। 10 रुपए का? काहे मजाक करते हो विजय भैया, 10 रुपए का तो सामान नहीं होगा दुकान में। क्या कह रहे हो बे?
अब क्या करें गुड्डू? भैया हमारी मानो पूरी जलेबी ले लो। ठीक है बे सुत्तीलाल, ये पूरी जलेबी कितने की होगी बे? वैसे तो 4 आने की है, तुम 20 पैसे ही दे देना। ये लो गुड्डू, जी इसको भैया। पकड़ो बे। पापा कसम छिचोर पंती की हद होती है सुत्तीलाल, सारी कमाई हम ही से कर लोगे बे। ये लो, चलो बे गुड्डू, ये जलेबी पूरे मोहल्ले को खिलाते हैं। चलिए। चलो। है मौसी, हाँ मुकुंदी दुल्हन, कहाँ से आ रही हो? बाजार गए थे बेटा, कल आई हो? घी लाए हैं। आहा, घी कहता है हाथ ना लगाना, 1 रुपया शेर लाए हैं। चलते हैं, सुरीली घर में अकेली है, कहीं बंदर बिज्जी ना आ टपके। आय दैया, राम राम। राम राम मौसी। ए जी, ओ जी, सुन रहे हो? सुन रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? जब भी दफ्तर के लिए घर से निकलते हैं, टोकना जरूरी होता है क्या? एक पल के लिए बेचैन से जीने ना देती हो। ये बात तो हमको कहनी चाहिए, तुमसे शादी करके तो पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। कम बोलो और काम बोलो। लौटते समय राशन की दुकान से शक्कर लेते आना, घर में एक दाना भी नहीं है। कितनी बार कहा है इंदुमती, शक्कर कम खाया करो, 2 आने में 1 शेर मिलती है। देखा, मैं ना कहती थी कि दाम बढ़ जाएंगे। बढ़ जाता है, कभी कभी दाम भी बढ़ जाता है। हमारे पिताजी के जमाने में तो नहीं बढ़ा था। अब कभी कभी नहीं भी बढ़ता है। अब हम क्या करेंगे? चिंता चिता समान है चंद्रमुखी, हाय दैया, मतलब है इंदुमती। आंटी, लपड़ मारेंगे। ये बात बिल्कुल सही नहीं है आंटी। हम आपके लिए जलेबी लाए हैं और आप लपड़ मार रही हैं। जय बात बिजी, ले आओ। सिर्फ 2 लीजिए। विजय पांडे, सुरीली को भी जलेबी दे आओ, मिश्री तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप तो साइलेंट ही रहो, हम आपको 1 ना जलेबी देंगे। चलो मैं गुड्डू। चलिए ऐसा भैया। काहे के लिए कह रहे हो? चलिए, अब हम भी चलते हैं। वाओ 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 वाओ। सुरीली, सुरीली, वो छोड़ दो, टूट जाएगा। पापा कसम सुरीली, इस ड्रेस में तुम बहुत हैंडसम लग रही हो। हट में सुरीली, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। आए एक सेकंड, आ रहे हैं। सॉरी, लाओ बे गुड्डो। लाओ भैया। देखो सुरीली, तुम्हारे लिए लाए हैं जलेबी का पूरा थाल। अब ना होना तुम बेहाल। आई भी, आए भी। आई भी, या यम 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 यम। यम 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 यम, हमें भी तुम बहुत यम यम लगती हो सुरीली। हाँ हाँ बिज्जी पांडे, कितनी बार कहा है सुरीली से मिलने आया ना करो, ना करो। पापा कसम, सिर्फ ये गंजे सर को छोड़ के हम में क्या कमी है? हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। हम सुंदर हैं, सुशील हैं, संस्कारी हैं, मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी बेटी को खुश रखेंगे, उसको बंगला बना के देंगे और हमारे 10-12 छोटे छोटे बच्चे होंगे जो आपको कठोर मौसी काहे के बुलाएंगे। 10-12 बच्चे तो पिताजी के थे। 10-12 बच्चे तो पिताजी के थे। अच्छा, तो क्या उनमें से तुम नहीं हो? दीदी,
ये तो पिताजी ने कभी बताया ही नहीं। का बकलोली कर रहा है छोटू? हमारा मतलब है कि आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी तो प्यार भी महंगा होगा, तब तुम सुरीली को ऐसे जलेबी ना खिला पाओगे। अच्छा, हम ये गलती नहीं करेंगे। पापा कसम हम ये गलती नहीं करेंगे। पापा कसम हम ये गलती नहीं करेंगे। अरे पापा कसम हम ये गलती नहीं करेंगे। अबे हम ये गलती नहीं करेंगे, हम ये गलती नहीं करेंगे, हम ये गलती नहीं करेंगे, हम ये गलती नहीं करेंगे। अबे गुड्डू भाई को मौके मार रही है। विजय पांडे मौसी नहीं मार रही है, तुमको जगाया जा रहा है। अच्छा, लेकिन आज तक आप तो नहीं जागे। हाँ, कभी कभी लोग नहीं भी जागते हैं, लेकिन कभी कभी जब जाग जाते हैं ना तो सबकी नींद उड़ा देते हैं। सही बात है, हम सबको जागना चाहिए, नहीं तो महंगाई हम सबको सुला देगी। पर हम क्या कर सकते हैं जाग के? सुबह उठ के कमाने के लिए जाओ, पैसा कमाने के लिए जोर लगाओ, फिर घर लौट के परिवार से मुंह छुपाओ। ये नहीं लाए क्योंकि महंगाई है, वो नहीं लाए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई को कोसो, आबादी बढ़ाओ और सो जाओ। और हम जाग के क्या करेंगे ये बताओ। जनता जाग के सरकार को जगाएगी और हमको इसका जवाब चाहिए कि ऐसा कब तक चलेगा। जिस समाजवाद का वादा किया था वो कहाँ है? जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है? गोदामों में अनाज पड़ा सड़ रहा है, फिर भी बाजार में अनाज महंगा क्यों है? मिट्टी का तेल राशन की दुकानों तक आते आते कहाँ चला जाता है? हमारे खेतों में जब गन्ना पैदा होता है तो बाजार में शक्कर का भाव कैसे बढ़ जाता है? दुनिया कहती है कि हमारा देश समृद्ध है, इतनी समृद्धि के बावजूद आम आदमी गरीब क्यों है? क्यों है गरीब? का नेता है, इनको आलू टमाटर का भाव पता है? ये महंगाई का राक्षस रोज काहे बढ़ रहा है? पापा कसम हमारे देश में जब इतना पैसा है तो खा कौन जाता है बड़े भाई? इसी का जवाब हमको चाहिए और हम नेताजी से इसका जवाब लेकर रहेंगे। चलो चलो, चलो।